बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ असदुर रहमान एंड वी आर स्टडिंग अबाउट द चैप्टर नंबर 5 डेट इज़ फिज़िकल स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने कहा था कि इस चैप्टर के अंदर हमने किस चीज़ को स्टडी करना है कि मैटर की ज़ाहरी हालतें कितनी हैं और इस बात को हमने डिटेल से स्टडी करना है। तो आपने मैटर की थर्ड फिजिकल स्टेट को स्टडी करना शुरू किया था, डेट इज़ सॉलिड स्टेट। अब आपको पता है सॉलिड स्टेट में हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं, सॉलिड्स को। तो आज हम सॉलिड की पहली टिपिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना शुरू करेंगे, डेट इज़ मेल्टिंग पॉइंट। अब देखिए मेल्टिंग कहाँ से निकला है, मेल्ट से, और मेल्ट का मतलब क्या होता है, पिघलना। अब मेल्टिंग पॉइंट से क्या मुराद है, अब पहले सिंपल सी डेफिनेशन सुन लें। वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड पिघल कर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देते हैं, मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है। द टेम्परेचर, वो टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, वो टेम्परेचर जिस पर आपका जो सॉलिड है वो क्या करना शुरू कर दे, पिघलना शुरू कर दे, और पिघल कर वो किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में। पहले इतनी बात को समझते हैं। देखें, आपने पढ़ा है, आपने कितनी मैटर की कितनी स्टेट पढ़ी है, 3। अब देखें उसमें सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है वो किस में होती है, सॉलिड में। उससे वीक किस में होती है, लिक्विड में, और उससे वीक किस में होती है, गैस में। तो आपने देखा कि सबसे ज़्यादा जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होती है वो सॉलिड में होती है, उससे वीक किस में होती है, लिक्विड में, और उससे वीक किस में होती है, गैस में। जब हम किसी भी सॉलिड को गर्म करेंगे तो गर्म करने पर उसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वीक होगी, और वीक होने पर आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में। ठीक है, तो वो टेम्परेचर जिस पर आपके सॉलिड के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक हो, और वीक होने के बाद वो आपका सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, लिक्विड में। तो वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू कर देता है, और पिघल कर वो किस फॉर्म में आना शुरू हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आना शुरू हो जाता है। तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एंड कोएग्जिस्ट इकट्ठे रहना, साथ साथ रहना, इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, डायनामिक का मतलब होता है स्टिल कंटिन्यू, इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। अब कह रहे हैं कि यहाँ पर आपके जो लिक्विड और सॉलिड हैं ये दोनों डायनामिक इक्विलिब्रियम में मौजूद होते हैं और साथ साथ रहते हैं, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब इससे मुराद क्या है, चलें देखें। अब देखें, वो टेम्परेचर जिस पर आपने कहा कि आपका जो सॉलिड है वो पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। ठीक है, अब उस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होगा, बल्कि उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड भी मौजूद होगा और आपका लिक्विड भी मौजूद होगा। ये दोनों इकट्ठे मौजूद होंगे, कोएग्जिस्ट करेंगे। ठीक है, अब किस में, डायनामिक इक्विलिब्रियम में। अब देखिए, उस स्टेज के ऊपर जितने सॉलिड पिघल कर लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतने लिक्विड जो हैं वो दोबारा से किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, सॉलिड में। तो जितनी तेज़ी से आपके सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे होंगे, उतनी तेज़ी से आपके लिक्विड के पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो रहे होंगे, सॉलिड में। तो उस स्टेज को, उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब ज़रा पूरी डेफिनेशन एक दफ़ा सुन लें, फिर आगे चलते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या है, वो टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड स्टार्ट मेल्ट, वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड जो है पिघलना शुरू करता है और वो पिघल कर किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। अब उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड मुकम्मल तौर पर लिक्विड में कन्वर्ट नहीं होता, बल्कि उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड भी मौजूद है और क्या मौजूद है, लिक्विड भी। ये दोनों इकट्ठे पाए जाते हैं, कोएग्जिस्ट करते हैं इन डायनामिक इक्विलिब्रियम। उस टेम्परेचर के ऊपर आपकी जितनी तेज़ी से सॉलिड के पार्टिकल लिक्विड में कन्वर्ट होते हैं, उतनी तेज़ी से आपके लिक्विड के पार्टिकल किस में कन्वर्ट होते हैं, सॉलिड में। तो उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड और जो लिक्विड है वो डायनामिक इक्विलिब्रियम में होते हैं, तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर हम इसकी एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब आप बाज़ार में चले जाएँ, तो आप घर में जो नमक खाते हैं, अगर बाज़ार में चले जाएँ तो आपको नमक के बड़े बड़े टुकड़े नजर आएंगे। तो अब आप देखते हैं कि आपका जो नमक है वो किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
अब देखिए उसका फार्मूला क्या है, NaCl सोडियम क्लोराइड। अब ये जो NaCl है, अब ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? तो इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो आपकी एग्जांपल बनी द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ NaCl इज 800 डिग्री सेल्सियस। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम देखेंगे कि ये यहाँ पर ये जो मेल्टिंग पॉइंट वाला जो प्रोसेस होता है ये कैसे होता है। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखें, जब हम किसी भी सॉलिड की बात करें तो आपको पता है कि सॉलिड में जो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स होती है वो सबसे ज़्यादा क्या होती है? स्ट्रांग होती है। जब स्ट्रांग होगी तो स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल क्या आएंगे? करीब करीब आएंगे। जब करीब करीब आएंगे तो वो मॉलिक्यूल्स क्या होंगे? आर क्लोजली पैक। वो क्या होंगे? क्लोजली पैक होंगे। जब क्लोजली पैक होंगे, टाइटली पैक होंगे, तो उनमें कोई खाली जगह नहीं बचेंगी। तो इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स के स्ट्रांग होने की वजह से मॉलिक्यूल क्लोजली पैक हो जाते हैं। ठीक है, क्लोजली पैक होने की वजह से उनमें कोई खाली जगह नहीं बचती। जब खाली जगह नहीं होती तो उस वजह से आपके जो पार्टिकल हैं, आपके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं कर पाते, वो अपनी जगह को छोड़ नहीं पाते। तो ऐसे लगता है कि आपके जो सॉलिड के पार्टिकल हैं ऑलमोस्ट मोशनलेस, वो हरकत नहीं कर रहे। ठीक है, तकरीबन हरकत नहीं कर रहे। लेकिन हकीकत में आपके सॉलिड के पार्टिकल भी मोशन शो करते हैं। और वो किस किस्म की मोशन शो करते हैं? आपने देखा था कि लास्ट टाइम कि सॉलिड पार्टिकल कौन सी मोशन शो करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। अब वाइब्रेशनल मोशन क्या है? अब आपने देखा था कि जब पार्टिकल जो है ये उसकी क्या होगी? मेन पोजीशन। जब वो अपनी मेन पोजीशन ना छोड़े बल्कि उसी मेन पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो, ठीक है, आगे और पीछे हरकत करे अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। तो अगर वो अपनी मेन पोजीशन के ऊपर टू एंड फ्रो मोशन शो करता है तो उस मोशन को नाम क्या देते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। तो आपके सॉलिड के पार्टिकल कौन सी मोशन शो करते हैं? वाइब्रेशनल मोशन। यहाँ तक क्लियर? चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम ये देखने लगे हैं कि आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट कैसे करता है। देखिए, जब आप सॉलिड को क्या करते हैं? सॉलिड को लें तो आपने देखा कि वो कौन सी मोशन शो करते हैं? वाइब्रेशन मोशन शो करते हैं। इसका मतलब सॉलिड पार्टिकल के पास भी जो एनर्जी होती है उसके पास भी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होती है। लेकिन वो कौन सी होती है? वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है, जो उसकी वाइब्रेशन की वजह से होगी। तो आप देखिए यहाँ पर इसके पास है वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो आपके सॉलिड के पास क्या होती है? बहुत थोड़ी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। जब हम उसे क्या करते हैं? अब इस सॉलिड को अगर हम लेकर गर्म करना शुरू करें तो गर्म करने पर इन सॉलिड पार्टिकल की वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। जब इंक्रीज करेगी तो इंक्रीज करने की वजह से ये जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं इसकी टू एंड फ्रो मोशन भी क्या करेगी? इंक्रीज करेगी। तो वो आगे पीछे तेज़ी से क्या करेगा? हरकत करेगा अपनी मेन पोजीशन के ऊपर। इसका मतलब वो अपनी जगह नहीं छोड़ा, वहाँ पर ही तेज़ी से क्या करेगा? टू एंड फ्रो मोशन क्या करेगा? शो करेगा। जब टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा तो उस दौरान ये जो इसके साथ वाले पार्टिकल थे वो इनके साथ बार बार क्या करेगा? टकराएगा। तो टकराने पर इनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होती जाएगी? वीक होती जाएंगी और पार्टिकल जो है वो पहले की निस्बत क्या होते जाएंगे? दूर होते जाएंगे। तो दोबारा सुने, जब हम इसको गर्म करना शुरू करेंगे सॉलिड को, तो गर्म करने की वजह से सॉलिड पार्टिकल की जो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज करेगी। उनकी एनर्जी इंक्रीज करने की वजह से वो तेज़ी से वाइब्रेट करेंगे अपनी मेन पोजीशन पे, टू एंड फ्रो मोशन तेज़ी से शो करेंगे। जब तेज़ी से शो करेंगे तो वो अपने साथ वाले मॉलिक्यूल के साथ बार बार टकराएंगे। तो उस कोलिजन की वजह से उनके दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स क्या हो जाएगी? पहले की निस्बत क्या होगी? वीक होगी। और वीक होने की वजह से पार्टिकल जो हैं वो थोड़े थोड़े दूर होना शुरू होंगे। एक वक्त आएगा कि इतने दूर हो जाएंगे कि आपके जो सॉलिड का पार्टिकल है वो अपनी मेन पोजीशन को छोड़ देगा और छोड़ने पर वो क्या करेगा? वहाँ पर फ्रीली मूव करना शुरू करेगा। तो उस टेम्परेचर पर आपका जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। आपका सॉलिड पार्टिकल किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? लिक्विड में। तो उस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड क्या करेगा? मेल्ट करेगा और मेल्ट करने पर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड में। तो जब उसने अपनी मेन पोजीशन को छोड़ा उसमें एम्प्टी स्पेस पैदा होगी। तो वो जब रैंडमली मूव करना शुरू कर दिए तो आपका सॉलिड मेल्ट करके किस में कन्वर्ट हो गया? लिक्विड में। तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे? मेल्टिंग पॉइंट। अब आपने देखा कि आप इसे गर्म करते जा रहे थे, जिस टेम्परेचर के ऊपर आपके सॉलिड के पार्टिकल को इतनी एनर्जी मिल गई
कि उसकी वजह से आपके सॉलिड पार्टिकल की जो वाइब्रेशनल एनर्जी इतनी इंक्रीज की कि उनकी वाइब्रेशन बढ़ने की वजह से, वाइब्रेशनल मोशन बढ़ने की वजह से वो बार बार आपस में कोलाइड किए, और कोलाइड करने की वजह से पार्टिकल इतने दूर हो गए कि दूर होने पर वो क्या करना शुरू कर दिया, उसने अपनी पोजीशन को छोड़कर वहाँ पर रैंडमली मूव करना शुरू किया। तो उस टेम्परेचर के ऊपर आपका जो सॉलिड है वो मेल्ट करके किस में आ जाएगा, लिक्विड में। तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। अब उस टेम्परेचर के ऊपर आपका सॉलिड भी मौजूद होगा और आपका क्या मौजूद होगा, लिक्विड भी। अब आपकी जितनी तेज से लिक्विड के पार्टिकल, आपके सॉलिड के पार्टिकल मेल्ट करके लिक्विड में कन्वर्ट होंगे, उतनी तेज से आपके लिक्विड के पार्टिकल दोबारा से किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, सॉलिड में। तो उस वक्त उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर। चलेंगे अब आप देख सकते हैं अपनी बुक से। अब आपकी बुक से सबसे पहले हमने मेल्टिंग पॉइंट की डेफिनेशन देखी। तो आप देखिए यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट की लाइन नंबर 5, ये लाइन नंबर 5 में जहाँ पर बोल्ड फेस में मेल्ट लिखा हुआ है, यहाँ से आपकी डेफिनेशन स्टार्ट हो रही है। द टेम्परेचर एट विच सॉलिड स्टार्ट मेल्टिंग एंड कोएग्जिस्ट इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद लिक्विड स्टेट। वो टेम्परेचर जिस पर आपका सॉलिड जो है वो पिघलना शुरू करता है, और पिघलना शुरू करने के बाद वो क्या करता है, लिक्विड स्टेट के साथ डायनामिक इक्विलिब्रियम में होता है। तो उस टेम्परेचर को नाम क्या देंगे, मेल्टिंग पॉइंट। इसकी डेफिनेशन होगी मेल्टिंग पॉइंट की। अब आती है ऊपर, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है कि ये मेल्ट कैसे किया। ये एक्सप्लेनेशन, द सॉलिड पार्टिकल पोजेस ओनली वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी। अब सॉलिड पार्टिकल जो हैं उनके पास सिर्फ और सिर्फ कौन सी काइनेटिक एनर्जी होती है, वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है। व्हेन सॉलिड आर हीटेड, जब हम सॉलिड को गर्म करेंगे तो देयर वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज, उनकी वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। तो फिर वो अपनी मीन पोजीशन पर तेजी से मूव करना शुरू करेगा, टू एंड फ्रो मोशन शो करेगा। ठीक है। एंड पार्टिकल्स वाइब्रेट एट देयर मीन पोजीशन विद द हाई स्पीड, वो पहले की निस्बत तेजी से क्या करेगा, टू एंड फ्रो मोशन क्या करेगा, शो करेगा। इफ द हीट इज सप्लाइड कंटिन्यूसली, अगर हम उसे लगातार गर्म करते जाएं, उसे हीट सप्लाई करते जाएं, तो आ स्टेज रीच, एक वक्त आएगा कि एट विच द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजीशन, उस पर इनकी मोशन इतनी तेज हो जाएगी, टू एंड फ्रो मोशन इतनी तेज हो जाएगी कि वो बार बार टकराने की वजह से, यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स वीक होने की वजह से पार्टिकल जो है वो दूर दूर चले जाएंगे, और पार्टिकल जो है वो अपनी जगह क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। एंड बिकम मोबाइल, और वो क्या करना शुरू कर देंगे, हरकत करना शुरू करेंगे। एट दिस टेम्परेचर, जब वो हरकत करना शुरू करेंगे तो एट दिस टेम्परेचर अ सॉलिड मेल्ट, उस टेम्परेचर पर आपका सॉलिड क्या करेगा, पिघलेगा, मेल्ट करेगा। यहाँ तक क्लियर। तो ये आपके पास क्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगी कि वो कैसे मेल्ट करते हैं। आगे लास्ट वाली लाइन, द आयनिक एंड कोविलेंट सॉलिड मेक नेटवर्क स्ट्रक्चर टू फॉर्म मैक्रोमॉलिक्यूल। जो आयनिक और कोविलेंट सॉलिड हैं वो आपस में क्या करते हैं, जो हमारे पास है नेटवर्क बनाते हैं ताकि बड़े साइज के क्या बना सके, मॉलिक्यूल। तो जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनका, तो सो ऑल सच सॉलिड, ऐसे सॉलिड जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, हैव वेरी हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत हाई होता है। यहाँ तक क्लियर। तो आप डेफिनेशन के बाद ये रिएक्शन लिख लें, उसके बाद ये एग्जांपल जो आपको यहाँ पर दी, आप ये एग्जांपल लिख लें, और उसके बाद एक्सप्लेनेशन, और एक्सप्लेनेशन के बाद ये लास्ट वाली लाइन साथ में ऐड कर लें। तो आप इसे अच्छे तरीके से देख लें, अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई तो आप पूछ लें।